मिक्स टेंसेस अब तक जो आपने सीखा था सारा बेस था। अब हम यहां से आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। मिक्स टेंसेस हम बनाए कैसे, 3 मार्क्स मैं आपको फ्री का देने वाला हूं मिक्स टेंसेस में। टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन। गिवन कितना क्वेश्चन रहेगा, 7 क्वेश्चन। आपको जबरदस्ती का फाइट नहीं करना है क्वेश्चन से। बोर्ड एग्जाम में हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, यदि वो 7 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें से 5 है बनाने, ये 5 उन सारे बच्चों से बनेगा। 7 बनाने का फिराक में मत रहना कि हम 7 का 7 बना देंगे। बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं हम 7 का 7 बना देते हैं, 1-2 बीच का गलती हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, मार्क्स मिल जाएगा, नीचे वाला सही हुआ। टीचर तुम्हारा हमेशा सीरियल बाय ढंग से 5 चेक करेगी, उसके बाद का छोड़ देगी। उसके पास उसका टाइम नहीं है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन चेक करे। वो ऊपर से बस 5 क्वेश्चन, उसमें जितना गलत है उसी का मार्क्स मिलेगा, नीचे आपने कितना सही लिखा वो देखने भी नहीं जाना कोई, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही आंसर देना है जो आपके 5 है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब देखो, जब हमें 5 क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, मिक्स टेंसेस में जो हम बनाएंगे, हम मिक्स टेंसेस को पहले चेंज करते हैं। इसको 3 भाग में डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। सी पार्ट से आपको मिनिमम 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बी पार्ट से आपको मिनिमम 2 मार्क्स मिलेंगे और ए पार्ट से भी 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल हो गए 6 मार्क्स, ठीक है। आ रहे हैं कितने, 7। एक होगा जनरल, ठीक है। अब जनरल कैसे होगा वो हम सब जनरल में बातें करेंगे। इसको मैं जनरल रख रहे, तो यहां पे 2 या 3 हो सकता है, इसमें 4 भी मिल जाए। जनरल के अंदर आपको 4 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्या करते वो, इसमें से 1 मार्क दे देंगे, इसमें से 1 मार्क दे देंगे, बाकी का सारे क्वेश्चन जनरल में से ही रख देंगे। तो वहां पे आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है, कि बनाते कैसे। सोचने की जरूरत नहीं है, गाल पर से हाथ हटाओ, सोचने की सिंपल जरूरत नहीं है, आप आराम से स्टेटमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे। हम पहले चलते हैं सी पार्ट में, सी को कैसे बनाना है मुझे। तो देखो पहले सी में चलते हैं। बहुत सारे ट्रेंड चला हुआ है यहां पे को क्लोज के साथ में। कॉ, 1 मार्क कॉ से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। और कॉ में कंफ्यूज कैसे आप हो गए वो भी मैं बता देता हूं यहां पे, ठीक है। कॉ के साथ में जो रूल है, वो रूल कॉ के साथ में है, कॉ प्लस पासे कंपोजे प्लस पासे कंपोजे। एक रूल तो ये है। दूसरा रूल है कॉ के साथ में कॉ प्लस लैम्पार्फे, लैम्पार्फे प्लस लैम्पार्फे। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, ले 1 मिनट रुक जाओ, वो लाइट चला गया है। 1 मिनट रुको बस। हाँ देखो, अब यहां पे कॉ के साथ में 1 मार्क्स है, तो कॉ के साथ हम पासे कंपोजे प्लस पासे कंपोजे, कॉ के साथ ही लैम्पार्फे प्लस लैम्पार्फे, और कॉ के साथ थर्ड रूल कॉ प्लस पासे कंपोजे प्लस लैम्पार्फे।
या फिर पासे कंपोजे। तो बेसिकली एक रूल देखो यहां पे क्या हो रहा है, कौ के साथ में पासे कंपोजे और लैम्पार्फे दो चीजें यूज हो रही है। अब यहां पे क्या हो रहा है, पासे कंपोजे के साथ पासे कंपोजे भी आ सकता है, लैम्पार्फे के साथ लैम्पार्फे भी आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज हो रहे हैं पूरे कौ के साथ में। एक तो कौ के साथ ये रूल है, दूसरा कौ के साथ रूल है प्लुस्कापार्फे प्लस पासे कंपोजे या लैम्पार्फे। फिर कौ के साथ एक रूल और भी है, फ्यूचर ऑन्टेरियर और बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। इसको क्लियर करने के लिए सिंपल स्टेटमेंट में चलते हैं और देखते हैं। देखो अभी ये लिखना मत, ये सिर्फ समझना। अभी देखो कौ, इसके साथ जो रूल बनता है, ये कौ जो है इसके साथ आपको सेंटेंस जो मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां प्रॉपर तरीके से कॉमा या फुल स्टॉप लगा रहेगा। फिर एक सेंटेंस मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कौ आपको या तो इस सेंटेंस के स्टार्ट में देखने को मिलेगा या इस सेंटेंस को स्टार्ट में देखने को मिलेगा। कौ कहीं भी रह सकता है, या इस सेंटेंस के स्टार्ट में या इस सेंटेंस के स्टार्ट में। कौ जब भी रहेगा तो दो टेंसेस आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी। ठीक है, कहां कहां कौन देखने को मिलेगा, या तो पहले वाले सेंटेंस के आगे या फिर दूसरे वाले सेंटेंस के आगे में। कोई दिक्कत कौन से रिलेटेड किसी को भी आ रहे हैं यहां तक समझ में? देखो टेंसेस क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो टेंसेस जो होता है वो इसमें लैम्पार्फे प्लस लैम्पार्फे, यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। मतलब ये कि इस वाले भी टेंसेस में लैम्पार्फे देखने को मिल सकता है, इस वाले में भी लैम्पार्फे को देखने को मिल सकता है। बट आपको एक चीज मैं बता दूं कि कौ के साथ हमेशा ही एक टेंस वो बना के देगा, एक आपको बनाना है। जैसे मान लो दो टेंसेस है ना, तो कौ यहां लगा रहेगा या फिर यहां लगा रहेगा। एक टेंसेस या तो उसको ये बना देगा तुम्हें या फिर ये बना देगा, और एक ब्लैंक आपको बनाने के लिए छोड़ देगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि आप बना हुआ देख के ही तो डिसाइड करोगे ना कौन सा लगाना है मुझे। तो वहां पे क्या होगा, या तो लैम्पार्फे इसमें लगा हुआ है तो दूसरे वाले में भी लैम्पार्फे आप लगा सकते हो। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन और है, पासे कंपोजे प्लस पासे कंपोजे। मान लो कौ के साथ पहले वाले में पासे कंपोजे या लैम्पार्फे लगा हुआ है, तो दूसरे वाले में पासे कंपोजे लैम्पार्फे कब लगाएंगे वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तीसरा रूल है, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, कौ के साथ मान लो यहां पे कौ लिया हुआ है, तो कौ के ठीक बगल में प्लुस्कापार्फे या फ्यूचर ऑन्टेरियर ही रह सकता है, और दूसरा वाला आपको ब्लैंक देगा। हमेशा याद रखना, जहां भी कौ लिखा रहेगा उसके बगल में यदि फ्यूचर ऑन्टेरियर और फ्यूचर ऑन्टेरियर या प्लुस्कापार्फे लगा हुआ है जस्ट उसके बगल में, कौ के बगल में, तो समझ लेना अब इन वाले पार्ट में थोड़ा सा सचेत हो जाना। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले में या तो यहां पासे कंपोजे लैम्पार्फे या फ्यूचर सिंपल लगेगा। अब कैसे पता चलेगा, तो यदि वो प्लुस्कापार्फे लगा हुआ है तो आप इन दोनों में से डिसाइड करोगे, और फ्यूचर ऑन्टेरियर लगा हुआ है तो 100% क्या लगेगा, फ्यूचर सिंपल। 2 मिनट रुको, अभी मैं बता रहा हूं ना, लिखने को नहीं बोला इसलिए। देखो सिंपल स्टेटमेंट में एक चीज को समझो क्या है। जैसे मान लो कौ लगा हुआ है, ठीक है, तो कौ के साथ उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है, तो जहां भी कौ लगा रहेगा उसके बगल में देखना किस में बना हुआ है या ब्लैंक क्या है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि कौ दिया हुआ है और उसके बगल में ब्लैंक है, ठीक है, और दूसरा वाला टेंसेस फ्यूचर सिंपल में बना हुआ है, तो आप 100% श्योर हो कि जो ब्लैंक है उसमें क्या लगेगा, फ्यूचर ऑन्टेरियर। आ रहा है समझ में वाला? फ्यूचर ऑन्टेरियर और किसका, फ्यूचर ऑन्टेरियर और फ्यूचर सिंपल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर ऑन्टेरियर ये जो पार्ट है ना, ये कौ के साथ और भी वर्ड के साथ आ सकते हैं, द का, औसी का, लोर का, औसित्वा, लेकिन जो इसके ऊपर वाले पार्ट देख रहे हो ना, ये सिर्फ कौ के साथ ही आ सकता है। तो जब भी कौ के साथ आएगा तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या, उसको नहीं देखना, आप सिर्फ ये देखना कि कौ के बगल में बना क्या है। इसमें 2 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। पता है क्या, अब देखो
अब जो प्रॉब्लम यहां से निकल के आ रहा है वो कैसे हम क्लियर करेंगे, तो अब मैं बिल्कुल अभी मैं रुको ना, पूरा एकदम क्लियर कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। देखो पहला वाला रूल देखो, यदि आपको कौ के साथ में पासे कंपोजे या लैम्पार्फे देखने को मिलता है, हाँ ये लिखना है, तो आप 100% कंफ्यूज मत होना, यहां पे आपको पासे कंपोजे या लैम्पार्फे ही देखने को मिलेगा। और यहां पे एक चीज देना, यदि जिस भी वर्ब के आगे देजा लगा हुआ है तो हमेशा पीसी में ही बनेगा, पासे कंपोजे में ही बनेगा। जैसे मान लो कौ के साथ एक लैम्पार्फे लगा दिया उसने या पासे कंपोजे लगा दिया, और दूसरे में भी दिया हुआ है तो वहां देजा के साथ होगा तो क्या लगाओगे, पासे कंपोजे, और देजा नहीं होगा तो लैम्पार्फे जाने का चांसेस होगा। फिर भी पढ़ के एक बार देखना है, ठीक है, पहला रूल है। दूसरा रूल यहां पे है, कौ के साथ फ्यूचर ऑनटेरियर लगा हुआ है तो दूसरे में आपको फ्यूचर सिंपल लगाना है। सर अगर ब्लैंक के बगल में दे जाए तो पासे कंपोजे में ही जाएगा वो, हाँ। उसके बाद थर्ड में कौ के साथ में आपको प्लस का पार्फे दिया हुआ है कौ के साथ में, तो दूसरे वाले में आप पासे कंपोजे या लैम्पार्फे लेके जा सकते हो। और एक रूल इसके साथ और बनता है, जनरल रूल उसको बोलते हैं। कौ तो मैंने करवाई दिया आपको, द का, औसी का, लोर का, औसीत्व, इनके साथ में मैम एक बार वाईफाई ऑफ ऑन करना, बंद हो गया, नेट आ नहीं रहा था। एक बार और ऑन कर, मैंने करा था वो चालू हो गया था फिर से, एक बार पहले ऑफ ऑन कर। देखो अब यहां पे हाँ, इस वाले वर्ड के साथ में दो ही टेंसेस वर्कआउट होता है, ठीक है। कौ के साथ मैंने बता दिया इनमें से आ जाएगा, और बाकी सारे में यहां पे दो टेंसेस वर्कआउट होगा, फ्यूचर ऑनटेरियर और दूसरा क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का पार्फे प्लस पासे कंपोजे या लैम्पार्फे। ये रूल है कौ के साथ, जनरल के साथ। अब इसमें क्या करना है, एक नंबर यहां से एक या दो नंबर आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको कौ के साथ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर वर्ड क्या है, कौ, ठीक है। जैसे ही कौ मिलेगा आप देखना कि कौ के बगल में या तो ब्लैंक होगा या फिर दूसरे वाले सेंटेंस में पासे कंपोजे या लैम्पार्फे में बना होगा, ठीक है। दूसरा वाला जो सेंटेंस में देजा दिया हुआ वर्ब के साथ में, तो आप पासे कंपोजे ही लगा देना, ठीक है। या फिर कंटिन्यूअस में जा रहा होगा तो लैम्पार्फे, नहीं तो पासे कंपोजे। बताओ। तो जैसे प्लस का पार्फे के साथ अगर दूसरे सेंटेंस में हमारे पास इम्पार्फे हो तो फिर हमको फिर इम्पार्फे लगाना होगा या फिर पासे कंपोजे? उसमें पढ़ के देखना, यदि वो कंटिन्यूअस जा रहा होगा तो लैम्पार्फे, नहीं तो पासे कंपोजे। मैं बता रहा हूं, देखो इंडिकेटर वर्ड क्या है, ये तो समझ में आ गया ना, समझ में आया ये वाला। ये सेंटेंस में कैसे मिलेगा, या तो फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्ट में मिलेगा या दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें खोजना है कि जो बना हुआ है वो किस टेंसेस में बना हुआ है। वो आपको या तो पासे कंपोजे में बना मिल सकता है, या लैम्पार्फे में बना हुआ मिल सकता है, या प्लस का पार्फे में मिल सकता है, या फ्यूचर ऑनटेरियर में मिल सकता है। इन चारों में से किसी एक में मिलेगा,
मिलेगा। बाकी आपको फिर उधर किस में बनाना है, या तो आपको फ्यूचर सिंपल में बनाना होगा, या तो फिर आपको पासे कंपोजे या लैम्प पारफे में बनाना होगा। देखो ये लिख लियो कॉपी में, तो मैं बता देता हूं। इसके साथ में देखो मिलेगा क्या आपको, प्लू का पारफे, ये मिल सकता है, पासे कंपोजे आपको ये मिल सकता है, लैम्प पारफे आपको ये मिल सकता है, और दूसरा फ्यूचर ऑनटेरियर आपको ये मिल सकता है। इन चारों में से कोई एक मिल सकता है। यदि आपको इन चारों में से कोई एक मिलेगा तो इस साइड में क्या बनेगा, पासे कंपोजे, लैम्प पारफे या फ्यूचर सिंपल, यही बनाना है। यदि आपको कौ के साथ या दौका के साथ, इंडिकेटर के साथ इन चारों में से कुछ मिलता है तो आप दूसरे वाले में इन तीनों में से किसी एक में बनाओगे। तो यहां पे एक चीज तो कॉमन है कि फ्यूचर ऑनटेरियर मिल जाता है, तो आपको फ्यूचर सिंपल बनाना है। ये तो इजी है, ये तो इजी है ना। तो बचा क्या कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन में ये बचा कि प्लस का पारफे या पासे कंपोजे या लैम्प पारफे, इन तीनों में यदि मिलता है तो इधर क्या बनाएंगे, पासे कंपोजे या लैम्प पारफे, यही लगाओगे ना। कैसे पहचानोगे, तो यहां पे यदि देजा दिख जाता है वॉप के साथ तो आप पीसी पासे कंपोजे लगाना, वरना आप क्या लगाओगे, लैम्प पारफे, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। यदि मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो यदि देजा देख लिया तो क्या बनाएगा, पासे कंपोजे, और नहीं तो फिर किस में बनाओगे, बस। तो इतना याद रखना। और मैं कुछ और थोड़ा इंडिकेटर्स दे देता हूं। एत्र, आवर, फैर, सेंतीर, इन सब वर्ड के साथ में लैम्प पारफे ही जाता है, याद रखना। अब मैं आपको एक और इजी तरीका बताता हूं। देखो इनमें से चारों में से कुछ भी मिल जाता है। इंडिकेटर क्या क्या है हमारा यहां पे, कौ है, द है, औसी का है, लोर का है और औसित्वा है। ये हमारा इंडिकेटर है। इधर उधर मत देखो, इधर ये हमारा इंडिकेटर है। ये सेंटेंस के स्टार्ट में या बीच में मिलेगा, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब ये मिलेगा तो इनमें से कोई एक टेंसेस मिले या फिर इन तीनों में से कोई एक टेंसेस मिले, यही मिलेगा। उसी से आप डिसाइड करोगे। यदि मान लो कि इन इंडिकेटर के साथ में फ्यूचर सिंपल मिल गया तो क्या लगेगा, इसे बोलते ध्यान से सुनो। हाँ, इस इंडिकेटर के साथ में प्लस का पारफे मिल गया तो उधर क्या लगेगा, पासे कंपोजे या लैम्प पारफे। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो किससे डिसाइड करोगे आप लोग, जिसको ज्यादा नहीं पढ़ना आता है वो देजा देख लेगा। देजा होगा तो पासे कंपोजे में लगा देना, और नहीं तो किस में लगा देना तुम, लैम्प पारफे। देजा नहीं हुआ तो लैम्प पारफे, अरे सुनो मेरी बात सुनो, देजा नहीं हुआ तो लैम्प पारफे में आना, इतना तो पक्का है, ठीक है। बट साथ में ये भी वर्ब देख लेना जो साइड में लिखा हुआ है। देखो जिसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आ रहा है और एक नंबर के लिए वो फाइट कर रहा है तो थोड़ा ट्रिक्स तो लगाएगा ना वो अपने माइंड में, छोड़ोगे तो नहीं ना, बना के तो आना ही आना है, ठीक है। अब सुनो, यदि मान लो इधर से 3 टेंसेस कोई मिल जाता है इंडिकेटर के साथ में, तो दूसरे वाले में ये चारों में से किसी एक में लगेगा। तो यहां पे फ्यूचर ऑनटेरियर को तो निकाल दो, क्योंकि फ्यूचर सिंपल इधर दिखेगा तभी तो फ्यूचर ऑनटेरियर लगाओगे। तो बाकी क्या बचा, पासे कंपोज या प्लस का पारफे। तो यहां पे एक इंडिकेटर ये मिलेगा कि इस वर्ड के ठीक बगल में ब्लैंक होगा तभी इसके आने के चांसेस बनेंगे, और नहीं तो फिर पासे कंपोज ही जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, इंडिकेटर पता चल गया कौन सा इंडिकेटर है, इतना पता चल गया ना। अब इंडिकेटर के साथ कितने टेंसेस टोटल यूज हो रहे हैं, फ्यूचर ऑनटेरियर और फ्यूचर सिंपल। इसको तो साइड हटा दो, ये तो इजी है, इसको हम साइड हटा दिए। तो अब सुनो, देखो अब बचा हमारा प्लस का पारफे
पासे कंपोजे और लैम्पार्फे, यही बचा ना। इन तीनों में से एक मिलेगा, इन तीनों में से एक तो मिलेगा ना। तो मान लो प्लस का पार्फे मिल गया तुम्हें, तो तुम अपना दिमाग क्या लगाओगे, इन दोनों में से कैसे पता चलेगा कि हमें लैम्पार्फे लगाना है पासे का? देजा के साथ, नहीं तो तुम लैम्पार्फे में चले जाना। इसी इंडिकेटर के साथ में पासे कंपोजे या लैम्पार्फे या पीसी पासे कंपोजे ये मिल जाता है। इंडिकेटर के साथ पासे कंपोजे बना हुआ है, तो दूसरा वाला में फिर कैसे डिसाइड करेंगे? वही देजा से डिसाइड कर लेना। तो सिंपल तो है, इंडिकेटर निकालेंगे, देखेंगे कि इंडिकेटर के बगल में कौन सा टेंसेस बना हुआ है। ठीक है, इंडिकेटर के बगल में बनने का जो है, या तो वहां फ्यूचर ऑन्टेरियर दिखेगा आपको, या आपको प्लस का पार्फे दिखेगा, या आपको पासे कंपोजे दिखेगा। यदि आपको फ्यूचर ऑन्टेरियर दिखेगा तो दूसरे वाले में क्या लाओगे? फ्यूचर सिंपल। प्लस का पार्फे दिखेगा तो क्या लाओगे? पासे कंपोजे या लैम्पार्फे। कैसे डिफरेंशिएट करें? देजा के साथ। और यदि वो पासे कंपोजे ही दिख गया तो फिर उधर देजा के साथ ही कर लेना। यही तो सिंपल स्टेटमेंट है। कंपोजिट में हमेशा देजा होगा? हाँ होगा, हमेशा होगा? हमेशा नहीं होगा लेकिन होगा। देजा 99% होगा। अगर नहीं होगा तो इसे डिसाइड करेंगे। हाँ? अगर नहीं होगा अरे तुम पासे कंपोजे लगा के आना, तुम टेंशन ना लो, 1% भी तुम कंफ्यूज मत रहो। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अविराज क्लियर हुआ? मैं 7 ऑप्शन में से ये करके नहीं होगा पक्का। निहारिका ये वाला समझ में आया? ओके। रियांश, तेजस, अध्ययन, देवानी, दिव्यानी, अभिराज, कबीर समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा? ऐसा हो नहीं सकता। सर एंड्रो, अखबार, फेयर और सैलरी, अगर ये है तो पक्का लैम्पार्फे। ये कह रहे हैं कि ऐसे में आएगा सेंटेंस। हाँ, सर हमारे पास पूरा सेंटेंस में देते हैं। नहीं ऐसे आएगा फिल अप से ब्लैंक में। सब आपका? हाँ, लिसन। हाँ, अब दूसरा स्टेप सुनो। सर एक बार देखो, पहले समझ लो, इसका भी शॉर्ट फॉर्म करके दूंगा अभी, 2 मिनट देख लो पहले। अब आता है सी क्लोज। सी के साथ में प्रेजेंट टेंस दिया रहेगा। सर वो कौन सा हुआ, ए या बी? वो सी है, ये बी है। हाँ, प्रेजेंट टेंस सी के साथ देंगे तो दूसरा वाला में इंपेरेटिव, हाँ, या फिर फ्यूचर सिंपल रहेगा। एक तो सी क्लोज ये है तुम्हारा, दूसरा सी क्लोज है सी प्लस लैम्पार्फे दिया हुआ है, तो हम कंडीशनल प्रेजों लगाएंगे। हाँ, पहले ये वाला रूल अपने कॉपी में लिखो ध्यान से, फिर मैं इसको करता हूं। डबल ब्लैंक नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा तो बताए ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा।
ये बात है। चलो देखो, लिसन। हाँ, इसके बाद मिक्स टेंसेस के बाद समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। और ये क्या है? वो इंडिकेटर। हाँ, आप 2 मिनट रुक जाओ, टेस्ट देख रहा हूँ मैं। लिसन, यहाँ देखो, सी के साथ एक इंडिकेटर आपको सी के साथ दिखेगा। पहला इंडिकेटर क्या दिखा आपको? कॉम, ठीक है। दूसरा सी दिखे, तो सी के साथ यदि प्रेजेंट टेंस दिखता है तो आप देख लेना, यदि दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन होगा तो फ्यूचर सिंपल, और गिवन नहीं होगा तो क्या लगाओगे? इंपेरेटिव। गिवन नहीं हुआ तो क्या लगाएंगे? इंपेरेटिव। मतलब यहां भी आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस पूरा देखने को मिलेगा, और उसके बाद इंडिकेटर लगा होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस टाइप का दिख जाता है। तो क्या लगेगा? एक में मान लो प्रेजेंट लगा हुआ, तो दूसरे में सब्जेक्ट है तो क्या लाओगे? फ्यूचर सिंपल। और यदि सब्जेक्ट मिसिंग है इसमें तो फिर क्या लगेगा? क्योंकि इंपेरेटिव कैसे बनता है? बिना सब्जेक्ट का। हाँ, तो नाउन भी सब्जेक्ट में काउंट होता है, सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। हाँ, सी के साथ में 2 टेंसेस आपको दिए रहेंगे, बना के 2 सेंटेंसेस। एक में प्रेजेंट लगा हुआ है तो दूसरे में क्या लगेगा? या फिर इंपेरेटिव कब बनाते हैं? बिना सब्जेक्ट का। तो यदि उसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा तो क्या बनाओगे? और सब्जेक्ट नहीं दिया रहा तो क्या बनाओगे? ये तीनों घूमता फिरता रहेगा। मान लो इंपेरेटिव में ही उन्होंने बना के दे दिया तुम्हें, तो किस में बनेगा? प्रेजेंट में। यही रूल है, लिख लो। आया समझ? हाँ, नहीं, कैसे चांस है? वहां चांस निकालने जा रहे हो या बनाने जा रहे हो तुम? यहां पे देखो, उसके बाद सी के साथ लैम्प पार्फे में होगा तो कंडीशनल प्रेजो, और कंडीशनल प्रेजो में होगा तो लैम्प पार्फे। यहां कोई कंफ्यूजन है नहीं, इस वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लैम्प पार्फे में है तो क्या लाओगे? कंडीशनल प्रेजो, और कंडीशनल प्रेजो में है तो किस में लाएंगे? लैम्प पार्फे। हाँ बोल। सर अगर सी के आगे ब्लैंक है तो प्रेजेंट या इम्परफेक्ट ही लगेगा? सी के आगे ब्लैंक हो गया तो सी वहां लगेगा ही नहीं, सी दूसरे वाले सेंटेंस के आगे लगा होगा, ठीक है। तो वहां देख लेना किस में बना हुआ है। यदि वो प्रेजेंट में बना हुआ है तो इधर क्या लाओगे? इंपेरेटिव। वो फ्यूचर में भी बना हुआ तो क्या लगेगा? इंपेरेटिव। अब आया समझ में? लिखो, देखो, कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर निकालना है। सी इंडिकेटर निकल गया। सी के साथ यदि तुम टोटल देखो तो कितने टेंसेस है तुम्हारे पास? प्रेजेंट है, लैम्प पार्फे है, फ्यूचर सिंपल है, कंडीशनल है, लैम्प पार्फे है ना? यही है ना? अब तुम क्या देखोगे कि किस में बना हुआ है, यही देखेंगे। तो इनमें से मान लो मैं तुम्हें बोला कि कंडीशनल प्रेजो में बना हुआ है तुम्हारा, लैम्प पार्फे में बनाएंगे। मान लो मैंने बोल दिया वो प्रेजेंट में बना हुआ है तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट चेक कर लेंगे, है तो फिर किस में बनेगा, और नहीं है तो। अब आए समझ में? मतलब आपको ये पांचों टेंसेस एक साथ लेके चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस में बना हुआ है, क्योंकि इन दोनों का रो क्या है? एक साथ ये दोनों टैली करता है और ये तीनों एक साथ रहता है। तो जो तीनों वाले में से यदि होगा तो बचा हुआ 2 में से डिसाइड करना, नीचे वाले 2 वाले में से है तो डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं कि एक है तो दूसरा होगा, दूसरा है तो तीसरा होगा। आ रहा है समझ में? चलो ये रूल लिखो। हाँ, तो तुम देख लेना दूसरे वाले फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी एक बना देना, दोनों सही है। हाँ, अरे वो कहीं भी आ सकता है, ये तीनों आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट नहीं होगा तो इंपेरेटिव, और सब्जेक्ट होगा तो प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी। देखा जाए अगर पहला वाला इंपेरेटिव या प्रेजेंट में दिया होगा तो मैं दूसरे में फ्यूचर सिंपल लगा सकता हूं। अगर पहला वाला प्रेजेंट में दिया होगा तो दूसरे वाले में इंपेरेटिव लगा सकता हूं। सब्जेक्ट नहीं होगा तब ना। चलो अब देखो यहाँ पे जनरल रूल क्या है हमारा। तो जनरल रूल में हम क्या करेंगे? मैडिट
मैडिट होगा तो कौन सा टेंसेस यूज करोगे? प्रेजेंट टेंस? नहीं, ये अलग है, जनरल है। अब जनरल रूल। हाँ, प्रेजेंट। अब इसकी फुल फॉर्म तो नहीं बतानी मुझे। मैंतेनो, औजुर्दिबी, देपुई और तूलेजुर। अब जिसको खोजना है तो मैंने नोट्स दिया हुआ है। नोट्स आप लिख दीजिए एक बार। हाँ, दिखा दो एक बार। नीचे लिख दीजिए, मुझे भी लिख। वो लिख रहे हैं ना, मैंतेनो, औजुर्दिबी, देपुई, तूलेजुर। कुछ तो खुद से कर लो। कर दो ना। डीपी, डीपी में क्या होगा? फ्यूचर सिंपल। डीपी क्या होता है? देमे और प्रोसेन। देमे और प्रोसेन। देमे और प्रोसेन। मैं याद ही करवा दूंगा, टेंशन ना लो लिखने का। एचडी, ईयर और देरनियर। ईयर और देरनियर, ये किस में जाएगा? पीसी, पासे कंपोजे। देखो, मैडिट जब होगा तो मैडिट में होता है मैंतेनो। मैंतेनो मीन्स होता है नाउ, ठीक है? मैंतेनो मीन्स क्या होता है? नाउ। औजुर्दिबी, औजुर्दिबी मीन्स होता है टुडे। देपुई मीन्स होता है सिंस, और तूलेजुर मीन्स एवरीडे, ठीक है? तो तीनों ही सेंस में क्या लगता है? प्रेजेंट लगाते हैं। देमे, देमे मीन्स होता है टुमारो, ठीक है? और प्रोसेन मीन्स होता है नेक्स्ट। तो टुमारो और नेक्स्ट लगा हुआ तो क्या लगाओगे? फ्यूचर सिंपल। एचडी मीन्स होता है, ईएख मीन्स होता है यस्टरडे, और देरनियर मीन्स क्या होता है? लास्ट, ठीक है? तो इसमें से क्या लगेगा? पासे कंपोज। इन तीनों में से एक नंबर है देमे और प्रोसेन। सर अगर ये जो भी वर्ड है पूरे सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए। हाँ, कहीं भी दिख जाए। ये आना चाहिए। सही नहीं है, लिख लो। लिख लिया? हाँ। अब इसके बाद में एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा। इसके बीच में कहीं भी ये दिख गया तो प्रेजेंट से कॉन्टिन्यू। इस सेंटेंस के बीच में नहीं दिखेगा, अधिकतर तुम्हें ये स्टार्टिंग या एंड में ही दिखेगा, ठीक है? बीच में कुछ चीज नहीं दिखता। हाँ, मोबाइल छोड़ दो, यहां देखो, छोड़ दो उसको, जरूरत नहीं है उसकी अभी। हैं? किसका? पता नहीं मुझे, बता दूंगा फिर। देखो, देमे, इसके बाद इलिया प्लस टाइम। ये आपका मिक्स टेंसेस में बहुत बार देखने वाला वो क्वेश्चन है ये। इलिया प्लस टाइम, शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम मतलब छोटा टाइम, छोटा टाइम फ्रेम। हाँ, कम टाइम फ्रेम, सही है। पासे रेसों, शॉर्ट टाइम क्या मतलब? अरे छोटा टाइम, जैसे अभी अभी किया, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मतलब काम के हिसाब से छोटा टाइम। 2 घंटे से छोटा। हाँ, लेकिन यही लॉन्ग टाइम रहा पासे कंपोज, तो पासे कंपोजे में चला जाएगा। लेकिन आपको अपने एग्जाम में शॉर्ट टाइम ही देखने को मिलेगा। तो इलिया प्लस टाइम होगा तो किस में लगाओगे? सर मैं फिर शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम इग्नोर कर दूं। हाँ, छोड़ दो, तुम ऐसे इलिया प्लस टाइम ही रहने दो। तुम लगा देना पासे रेसो। और इसके बाद एक नंबर यहां से भी आपको देखने को मिलेगा, दो प्लस टाइम। मतलब दो के साथ में 10 मिनट्स, 5 मिनट, 6 मिनट ये देखने को मिल सकता है, या फिर ईएन के साथ में टाइम देखने को मिल सकता है। और ये जो पार्ट है ये दोनों सेंटेंस के एंड में देखने को मिलेगा, बिल्कुल एंड में। और ये एक नंबर रहेगा इसका, ध्यान से, ठीक है? क्या रहेगा? दो प्लस टाइम, ओ प्लस टाइम, या फिर सेंटेंस में आबियांतो लिखा हुआ रहेगा। आबियांतो के साथ कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आबियांतो सिर्फ एक वर्ड दिख जाएगा तुम्हें। बस ठीक है। हाँ, तो आप क्या लाओगे इसके लिए? फ्यूचर नहीं, फ्यूचर प्रॉस। हाँ, मतलब ये इलिया प्लस टाइम, इलिया प्लस लॉन्ग टाइम इट्स ए पासे कंपोजे, एंड इलिया प्लस शॉर्ट टाइम इट्स ए पासे रेसो। ओके, अब देखो यहां पे सुनो, इसके बाद में एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा जिसमें से जिसको नहीं बन रहा मिक्स टेंसेस वो भी 3-4 नंबर उससे लेके आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देख लो इसके बाद, तभी वो शॉर्ट फॉर्म भी समझ में आएगा, वरना वो नहीं आएगा।
नहीं अभी है ना, रूल कहाँ से हो गया, कुछ रूल बचा हो। अभी हम जो है पूरे में आ जाएगा तो फ्यूचर मोशन अगर कहीं भी देख लिया। अब ये वाले को वापस समझा दो, दो और ये। अरे दो प्लस टाइम दिया हो या प्लस टाइम दिया हो, मैं अभी सारे को डिटेल क्वेश्चन में भी कराऊंगा, तुम टेंशन ना लो ना। अभी मैं क्वेश्चन भी, इसका भी क्वेश्चन भी क्लियर कराते हैं। हाँ समझ नहीं अभी और समझोगे अभी। देखो अब यहाँ पे दूसरा है आफ्टर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद और कॉन्जुगेशन के बाद, कॉन्जुगेशन फिर वही चल रहा है ना, बी है ये। सिम्हा, इन दोनों में ही इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होता है। ये भी एक नंबर का आएगा ना। हाँ मैं बताता हूं, देख जैसे यहां देखो आवो द ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये प्रेपोजिशन आवो द, और ऐसे ब्रैकेट में पार्ल वर्ब दे दिया उसने। तो प्रेपोजिशन के बाद हम एज इट इज कॉपी कर देंगे इसको। सेंटेंस के बीच में भी देखने को मिल सकता है, जैसे ज वे ओ मार्क्स से पूख आसित है। ब्लैंक के पहले नहीं, प्रेपोजिशन के बाद यदि आपको ब्लैंक दिख जाता है, चाहे ये सेंटेंस आपको 90% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में कि प्रेपोजिशन आपको शुरू में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या करोगे, इन्फिनिटिव फॉर्म लिखना है, मतलब क्या करना है, एज इट इज उठा के लिख देना है इसमें से। ठीक है, दूसरा है कॉन्जुगेशन के बाद, जैसे मान लो एक कॉन्जुगेट ऑलरेडी किया हुआ, जैसे ज व, और यहां पे उसने एमेड दे दिया, तो हम भी इसमें एज इट इज कॉपी। तो दो जगह पे वर्ब क्या होता है, एज इट इज कॉपी होता है। इन दोनों में से एक मार्क आने ही आने हैं। 7 क्वेश्चन जो मिलेगा ना, उसमें से एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव रहेगा। इन्फिनिटिव और एक पास्ट पार्टिसिपल के साथ ये एक और भी है ना, जिसमें हमको पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया है पर सब्जेक्ट नहीं दिया। वो मैं बता दूंगा। पहले यहां पे देखो, ये दोनों समझ में आए, फ्री का मार्क्स सही है, 1 मार्क का होगा, वही मिक्स टेंसेस में कितने मार्क क्या 10 नंबर थोड़ा दे देगा तुम्हें इसमें। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये वाला। तीसरा है देयर इज नो सब्जेक्ट। तो आप यूज करोगे इन्फिनिटिव, सॉरी इन्फिनिटिव नहीं, इम्पेरेटिव। कौन सा, आफ्टर कॉन्जुगेशन यूज इन्फिनिटिव फॉर्म। हाँ वही बात। स्टार्टिंग में हमेशा ठीक है, आप कह रहे हो, उसके बाद कॉन्जुगेशन ऑलरेडी एक किया हुआ है ना, तो दूसरा वाला एज इट इज लिख दोगे। अरे कोई एक वर्ब की कॉन्जुगेशन ऑलरेडी किया हो किसी भी टेंसेस में, तो आप उसके बगल में एज इट इज लिखो, 2 कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। अरे तो वर्ब बगल में कॉन्जुगेट वर्ब दिखने का तुम्हें, तो फिर तो एग्जांपल है ना, ये 2 प्रेपोजिशन दिख रहा है तुम्हें, बस उसको मतलब देखो आ समझ में। आपरे के बाद आवर एज इट इज लिख दो। नहीं, आपरे के साथ जैसे कोई सा भी वर्ब हो, उसके इंक्रेडिव के पहले अपार मेरी स्कूल टीचर ने आपरे के बाद डैश वर्ब और उसमें आवर या एथरे जो भी उसका लगता है वो दिया रहेगा, उसके बाद यूज करना है। नहीं दिया नहीं रहता मेरे कटे इसमें आपरे के बाद। अच्छा मुझे क्वेश्चन दिखाना, फिर बताऊंगा, इसमें नहीं है वो चीज, अभी मैं दिखा दूं। हाँ दिखा दूं। उसमें पता है क्या होता है, वो जो वर्ब होगा ना, वो आवर एक्सप्रेशन होगा।
तो उसमें ना जैसे वो फेयर वर्ब होगा चाहे कुछ भी, तो ओ आप वर्ब रखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो देखने को कम मिलेंगे आपको। हाँ सिक्स क्वेश्चन में क्या आएगा? सर मत बताना इसको। अरे चुप रहे भाई। जब बाद में जब एक्सप्लेन करें तब बता देना। देखो ये किस में बना हुआ है, फ्यूचर ऑफ करियर आएगा। बना कैसे, फ्यूचर सिंपल। सर उसको पूरा पास आएगा और इसका अववाद को हम भाई तो चुप हो जाता है। अभी रख लो फिर बताता हूँ। फिर मुझे सारे एक्सप्लेन कर दो। हाँ हाँ सारे क्या पूरे एक्सप्लेन करो। सुनो आप देखो यहाँ पे ये सारा समझ में आ गया। अब देखो आप अपने नंबर कैसे कैसे निकालोगे, किस किस क्वेश्चन का टाइप में हम निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देखो मिक्स टेंसेस, सर बातें मत करो, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यही, इसी में से 3-4 नंबर मिल जाएगा, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी यहाँ देख लो एग्जाम्पल। हाँ, नहीं ये मिक्स टेंसेस बनाएंगे कैसे वो देख लो। सबसे पहले शांत हो जाओ, मैं डाउट क्लियर करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ, नहीं बोलो ना कुछ, यहाँ देखो। हाँ बाद में पूछ लेना सर। एक फ्रेश कॉपी में लिखो मिक्स टेंसेस और उसके बाद लिखो 7 क्वेश्चन, 5 कैसे बनाओगे, 5 में से 3 कैसे बनाएंगे, अब उसको लिखो। 2 तो तुम स्ट्रगल करोगे ही करोगे वहां पे जनरल तरीके से। देखो सबसे पहले 7 क्वेश्चन मिलेंगे हमें सबसे पहले देखना है सेंटेंस में कि 2 प्लस टाइम कहां पे दिया हुआ है, या फिर प्लस टाइम कहां पे दिया हुआ है, या फिर आब्यांतो ये वर्ड कहां पे दिया हुआ है। पहले हमें पूरे 7 क्वेश्चन में ये चीज खोजना है, और जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट के साथ में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ आलेर की कॉन्जुगेशन कर देंगे, और वर्ब को जो ब्रैकेट में वर्ब मिलेगा उसको हम एज इट इज यहां पे लिख देंगे। पहला 1 मार्क के लिए 7 क्वेश्चन में से क्या खोजना है हमें, 2 प्लस टाइम, प्लस टाइम या आब्यांतो, पूरे 7 में खोज लेना है, ठीक है, और इसको बना देना है। चांसेस इसका है 70% चांसेस है कि आपको ऐसे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको खोजना है इलिया प्लस टाइम कहां पे है, इलिया प्लस टाइम कहां पे है, इसको खोजना है, ठीक है। और जब ये मिल जाएगा तो हम पासे रेसो बनाएंगे, और पासे रेसो कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी होगा उसमें वेनिर की कॉन्जुगेशन कर देंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे और उस ब्रैकेट के वर्ब को एज इट इज यहां पे लिख देंगे। सर इसमें फ्यूचर क्लॉज क्यों बनाते थे? फ्यूचर प्रॉस ही तो बनाया हुआ, और क्या बनाया हुआ मैंने, क्या तुम्हें हो गया है। चलो बताओ, ये दोनों में किसी का कोई मिस्टेक होने वाला है, मत करो ज्यादा। देखो मैं ना मिक्स टेंसेस को बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं, अब इससे ज्यादा इजी नहीं है, इससे ज्यादा इजी नहीं है, और मैं आपको गारंटी देता हूं आप इस तरह से यदि खोजोगे ना तो मे भी हो सकता है नॉर्मल बच्चा भी 5 का 5 क्वेश्चन बना दे। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हें, नहीं आया तो बता दो, शर्माने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले में इलिया प्लस टाइम खोजना है। एग्जाम्पल में देख लो, ऐसे कुछ मिलेगा, जैसे यहां लिखा रहेगा इल पाखल और प्रोफेसर, और लास्ट में मिलेगा इलिया वै मिनट। कभी कभी ना यहां पे आपको 20 मिनट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वो वर्ड में लिख सकते हैं वै मिनट, ठीक है। तो देख लेना इलिया, ज्यादा कुछ नहीं किसी को समझ में आ रहा तो इलिया के बाद नंबरिंग एक बार देख लेना कि इलिया 20 मिनट्स पढ़ के पता चल जाएगा तुम्हें कि टाइम टाइप का लिखा हुआ है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, वेनिर की कॉन्जुगेशन विया द पाकलेर पूरा लिख देंगे, ठीक है। आपने 2 क्या लिखे होंगे? अरे वो ब्रैकेट में जो वर्ब होगा उसको एज इट इज उतार के लिखेंगे ना,
ये तो एज इट इज ऐसे उतार के यहाँ पे लिख देंगे। समझ गया? हाँ बेसिकली ऊपर वाले में नॉर्मल फ्यूचर प्लस लगाना है, नीचे वाले में ये दो में से एक भी मार्क किसी का कटना नहीं चाहिए। इन दोनों में से एक मार्क आएगा इसका। पास रेशियो या फ्यूचर प्लस 100% पूछेंगे वो। मैंने बोला 3 का गारंटी ले रहा हूं, 2 तुम्हें पढ़ के जाओगे। इतना गारंटी ले लूंगा तो मैं अब बैठा के बच्चों को नहीं बोलूंगा इतना पैसा दे दो मैं पास करा, तो क्वेश्चन ही लीक करा दूंगा फिर। यहां पे देखो ये दोनों समझ में आ गया। थर्ड नंबर, 2 नंबर और के लिए मैं बताता हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं। क्या सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मिक्स टेंसेस मिलेगा जब आप खोजना शुरू करोगे तो ये 2 पार्ट को खोजोगे, आराम से खोज लोगे ना, हो जाएगा ना। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मिल जाएगा ये वाला दोनों, ठीक है। इसके बाद हम खोजेंगे देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो सब्जेक्ट। अब देयर इज नो सब्जेक्ट में कैसे मिलेगा हमें, जिसमें हमें बनाना है इम्पेराटिव। तो यहां पे आपको सेंटेंस कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, डैश यहां पे लिखा रहेगा सॉ लेवर, या तो प्रोमिनल में वर्ब देखने को मिलेगा या आपको जनरल में वर्ब देखने को मिलेगा। और जब वर्ब की जो वेटेज है ना, एक्सेप्शन में बहुत कम ही देखने को मिलता है, जनरल तरीके से मिलेगा, उतना कोई टेंशन वाला रहेगा नहीं, आराम से बना सकते हो। तो यदि वो प्रोमिनल में दिखेगा तो प्रोमिनल बनाना है, वो जनरल में दिखेगा तो जनरल दिखाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट दिखना है। निकालोगे कैसे, जैसे मान लो यहां पे मिला, मैंने बोला देयर इज नो सब्जेक्ट, जैसे मान लो सेंटेंस ब्लैंक से ही शुरू हो रहा है तो बनेगा किसमें, इंपेरेटिव में। यहां पे आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि सब्जेक्ट सर कौन सा लगाएंगे। इलेल कहां से लगता है, इलेल यहां पे देखना, वॉत्र वॉत्र वो, या सेंटेंस प्लूरल है तो आप वो की कॉन्जुगेशन यूज करोगे, सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, सिर्फ कॉन्जुगेशन उसकी यूज करना है, ठीक है। यदि यहां पे लिखा हुआ है नौत्र, नौत्र नो, तो आपको सब्जेक्ट यूज करना है नू का, और अदरवाइज आपको क्या इसका यूज करना है, त्यू का। तो 1 नंबर के लिए आप क्या करो, कैसे पहचानोगे, देयर इज नो सब्जेक्ट। जब सेंटेंस ब्लैंक से शुरू होगा क्या करना है ईशान बताओ, इंपेरेटिव यूज करना है। ध्यान है ना इधर, हाँ इधर नहीं ध्यान है तो मम्मी का सीधे कॉपी पे ध्यान हो जाएगा। फिर मैंने 3 पैटर्न बताए, पहला था दो ओ प्लस टाइम, दूसरा था इलिया प्लस टाइम, तीसरा है देयर इज नो सब्जेक्ट, ठीक है। 3 क्लियर है, ढंग से क्लियर है वाला। इसके इसके अंदर एल और एस हट जाता था, वो अलग है, वो सब जॉन्ती पे, यहाँ इसमें भी था आई थिंक कुछ एस हट जाता था, इंपेरेटिव ईआर एंडिंग में एस हट जाता हो तो तुम रूल लिखवाए ना, प्रोमिनल में, प्रोमिनल में तो आ में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। एक बार जाके इसका प्रोमिनल और जनरल देख लेना, मैंने रूल लिखा है। इसका हो जाएगा, मान लो इसमें कुछ भी नहीं है तो हम त्यू का बनाएंगे तो ये हो जाएगा लेव त्वा, ये हो जाएगा त्यू के साथ पार्ल, एस लगेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम खोजेंगे आफ्टर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमें यूज करना है इन्फिनिटिव। प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज करेंगे हम, इन्फिनिटिव। अक्सर प्रेपोजिशन आपको शुरू में ही देखने को मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन देखने को मिलेगा वो अ, द, अ और द के साथ आगे भी मिल सकता है, आवो द, प्रे द, ठीक है। तो द देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको पूख, ओ, प्रे द, आवो द, ऐसे सेम 2-2 क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे में? नहीं, एक एक क्वेश्चन ही मिलेंगे। यदि इनमें से कोई प्रेपोजिशन दिया हुआ है सेंटेंस के शुरू में और इसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब एज इट इज कॉपी होगा।
वो वाला मैं सिस्टम बता दूंगा अभी, ठीक है? वो मैं क्वेश्चन भेजना, मैं देख के बताऊंगा उसको। सर, दिखाओ। मेरे पास हैं? रोज हर सैंपल पे करना है, जो सैंपल पे बाद में मुझे उसमें भी है। ठीक है। नहीं अभी है नहीं, अभी देखो मिक्स सेंसेस के बाद आपको थोड़ा देर के लिए आराम देंगे, टेंशन नहीं। कहाँ पे? जो तूने बोला था प्रेपारे है ना? हाँ, तो इसमें आवर प्रिपेयर लगता है। मैं बताता हूँ, देखो मेकिंग समथिंग जो होता है ना, हैविंग समथिंग, ठीक है? जैसे उस साइड में मेकिंग समथिंग होगा, जैसे चीजों को बनाना है, ठीक है? या फिर खाने के मकसद हैविंग के सेंस में होगा, फिर अवर लगाना, अदरवाइज आप एज इट इज कॉपी कर देना। वो मैं बता दूंगा इसका कॉन्सेप्ट। तो टू बीइंग के सेंस में, अच्छा जैसे बीइंग है इंडियन, ठीक है? तो डैश एत्र लिखा रहेगा, और इंडियन ऑब्जेक्ट है जो बीइंग के सेंस में जाएगा उसमें एत्र लगेगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है? फिर भी आप करके चलो, मैं बता दूंगा। लिसन, सर क्या मुझे किसकी आप बताओ। यहाँ देखो, वो सब फालतू का ज्ञान मत देखो, इधर देखो जो काम का चीज है। लिसन, कौन सा नहीं समझ में आया? ये वर्ड दिख रहा है, इसमें से कोई ऐसा वर्ड दिख जाएगा ना और उसके बगल में ब्लैंक होगा, तुम वर्ब को एज इट इज लिख देना। अब आया समझ में? हैं? अरे तो प्रे के बाद दो तो दिखेगा ना, सब रहेगा। जितने प्रेपोजिशन है, कोई भी प्रेपोजिशन है उसके बाद ब्लैंक होगा, वर्ब आप एज इट इज लिख देना, ठीक है? अगर बिल्कुल बगैर भी नहीं हुआ तो बाकी नहीं हुआ तो फिर मत लगाना। नहीं, सुनो, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम खोजेंगे EF, और यहां लगाएंगे हम पासे कंपोजे। बट यहां पे कंफ्यूजन है, जब इसके साथ में ब्रैकेट में वर्ब आपको एत्र, इसके साथ आपको वर्ब एक ही वर्ब सेंतीर या फिर ये देखने को मिल जाता है, तो सेंटेंस एक बार रीड करके जरूर देख लेना। यहां पे लैम्पार पे आते हैं, अगर सेंचुरी या फैन है तो लैंप पार हो जाएगा। हाँ यहाँ पे आप एत्र, आप वर, इन चारों में से कोई भी वर्ब इसके साथ दिया हुआ है, ठीक है? तो आंख बंद करके पासे कंपोजे मत लगाना, ठीक है? यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। यहां पे क्या यूज होगा? लैम्पार पे। जब आपको EF के साथ में सेंतीर, इसके साथ तो 100% लैम्पार पे ही लगाना, ठीक है? फैर दिया हुआ तो एक बार देख लेना, कंटिन्यूअस में जा रहा है या वेदर डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर लैम्पार पे, अदरवाइज वो पासे कंपोजे में जा सकता है। एत्र के साथ में लैम्पार पे जाने का चांसेस होता है, और अवर के साथ में लैम्पार पे। यदि ये चार वर्ब नहीं दिया हुआ है तो फिर आप पासे कंपोजे के साथ जा सकते हो। टेंशन ना लो तुम। हाँ, अगर पासे दिया होगा तो, आए? अगर पासे दिया होगा तो पासे पासेर अलग चीज है। यहाँ में एट्रा या हुआ का कंफ्यूजन है ना। पासेर के बगल में यदि सेवो दे दिया रहेगा तो पासेर के साथ किसके साथ लेके जाओगे? एक बार देखो, टेंसेस ईयर के साथ में पासे कंपोजे लैम्पार पे, ये दोनों कंफ्यूजन शुरू से रहा है। तो जब भी आप बना रहे हो ना, तो एक बार देख लो कि वो कॉन्टिन्यूअस डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा है। डिस्क्राइब कर रहे तो लैम्पार पे, नहीं कर रहा तो पासे कंपोजे, सिंपल। और क्या करो? एट्रा का अगर वो पासे कंपोजे में हम कॉन्जुगेशन करेंगे तो हम उसका अवर के साथ करेंगे ना? हाँ हाँ, ये के साथ ही ज्यादा आता है। इसके बाद देखो देमे और प्रोसेन, ये वर्ड ज्यादा देखने को मिलता है, और ये जब आपको देखने को मिलेगा सिंगल सेंटेंस में, ये सारे जितने भी बताए मैंने सिंगल वर्ब है, इसमें डबल नहीं हो रहा है, दो सेंटेंसेस जुड़ के नहीं आ रहा इंडिकेटर के साथ, ये सिंगल के साथ है, ठीक है? तो यहां पे आप क्या लाओगे? फ्यूचर सिंपल। एक मिनट रुको। हाँ बोलो ने यार। So for here passive composite, etc.
and Alva we use imparfait or normal perfect? नहीं, आप रीड करके उसे देखोगे उसके बाद बनाओगे. ओके. Okay, sir. सर जो आप कह रहे हो कि दोनों वर्ड एक सेंटेंस में नीचे अलग अलग एक वर्ड, इन दोनों में से कोई एक वर्ड होना चाहिए, एक सेंटेंस वाला में. जो बाद में जो पहले हाँ. अगर पहले में भी दूसरे में भी फिर 2 सेंटेंस मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा तुम्हें, जब बोला सिंगल सेंटेंस है. सर इससे पीछे वाली साइड में जाओगे इसके साथ में लैम्प पारफे लगेगा. इससे पीछे वाली साइड में जाओगे. अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बस कंप्लीट करने दो इसे. देखो अब मैं एक बार पूरा थोड़ा कर देता हूं. जब आप बनाओगे पासे कंपोजे, सॉरी, जब आप मिक्स टेंसेस बनाओगे सबसे पहले आप क्या देखोगे, प्रेपोजिशन वाला निकाल के बना देना सबसे पहले. इसके बाद जो सिंपल इंडिकेटर है, सिंपल इंडिकेटर क्या है, इलिया प्लस टाइम, दो प्लस टाइम, ठीक है, ये सब निकाल दिए. फिर आप क्या निकालोगे, सी क्लोज. उसके बाद क्या निकालोगे, कॉ क्लोज. 3 क्वेश्चन आपका नॉर्मल तरीके से बन जाएगा. अब जब मैं इसका एक्सरसाइज कल से करवाऊंगा ना तो समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है वहां पे. अभी आप नोट्स लिख लियो ना, ये रखना अपने पास में. अभी चलो आप लोग 5-7 मिनट का ब्रेक ले लो, इसके बाद फिर हम वो करवाते हैं. ले लो ब्रेक. चलो आप लोग भी ब्रेक ले लो 5 मिनट का.